नमस्कार साथियों। ग्रहों के उच्च का और नीच का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी कभी हम जन्म कुंडली को देख करके और उनके ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति को देखते हुए हम अचानक फलादेश कर देते हैं, जो कि उसके जीवन में घटित होने वाले पूरे एक क्रियाकलाप से बिल्कुल विपरीत होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष कह रहा है कि कोई ग्रह उच्च का है तो वह अच्छा फल देगा, कोई ग्रह नीच का है तो वह नीच फल देगा। यदि वह लिखा हुआ है तो यह पूर्णतः सत्य है, लेकिन जीवन में इसके उलट परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो उसको आप देखें कहीं वह वक्री तो नहीं है। यह हमारे ज्योतिष में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है और यदि वह ग्रह वक्री हो जाए तो स्थितियां बिल्कुल उलट जाती हैं। यदि कोई ग्रह उच्च का है और यदि वह वक्री हो जाए तो वह नीच का सा व्यवहार करने लगता है, और यदि कोई ग्रह नीच का है और वह वक्री हो जाए तो वह उच्च के परिणाम देने लगता है। यह बिल्कुल घटित होने वाला मेरे अनुभव का, या आप भी देखें बहुत सारी कुंडलियों में आपके अनुभव में यह प्राप्त होगा कि कोई ग्रह नीच का है और वक्री है, वह अच्छे परिणाम दे गया। कोई ग्रह उच्च का है लेकिन वक्री है, वह बुरे परिणाम देख करके चला गया। इसका सिर्फ एक ही है मकसद कि आपको देखना होगा कि ग्रह वक्री तो नहीं है, क्योंकि वक्री ग्रह की अपनी एक अलग स्थिति है। वक्री ग्रह को, उसके मूड को पहचानना अपने आप में ज्योतिष में बहुत बारीकी दृष्टिकोण रखता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है या नीच का है तो सबसे पहले आप उसको देखें कहीं वो वक्री तो नहीं है, क्योंकि वक्री ग्रह में बहुत ही अद्भुत क्षमताएं होती हैं। उसके अलग सूत्र होते हैं, उसके फल देने के तरीके बिल्कुल विपरीत होते हैं, तरीके अलग होते हैं। भिन्न भिन्न भावों में उसके परिणाम देने के तरीके अलग होते हैं। इसलिए यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, यदि वक्री है, तो उसके परिणाम उलट ही प्राप्त होंगे। ये आप भली भांति जान सकते हैं और इसको आजमा सकते हैं। नमस्कार।